अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँ। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट हमने स्टार्ट की हुई है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 115 या 125 बुक का नेम है, जो कि साल अव्वल में पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने आज पढ़ना है किरचॉफ का। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के कवानीन। ठीक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के कवानीन। ये कवानीन जर्मन के एक माहिर तबियात रॉबर्ट किरचॉफ ने 1847 में मुतारफ़ करवाए। ये कवानीन ऐसे पेचीदा इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुलिया ओहम से हल ना हो इन कवानीन के ज़रिए मालूम की जा सकती है। पेचीदा सर्किट में हर ब्रांच की मज़ाहमत मुख्तलिफ कंडक्टरों में बहने वाली करंट है। किरचॉफ के 2 कवानीन है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, या पॉइंट लॉ या मैश लॉ। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताता चलूँ करंट लॉ के बारे में। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का मजमूआ और उस जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट का मजमूआ बराबर होता है, जैसा कि दर्जा मसावात में ज़ाहिर है। तो स्टूडेंट, ये मैं आपको मसावात बताता हूँ। I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, ये मसावात है इसकी। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी नुक्ते की तरफ आने वाली करंट की मकदार उस नुक्ते से जाने वाली करंट की मकदार के बराबर होती है, क्योंकि करंट किसी जगह जमा नहीं होती। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट पर मिलने वाली करंट का अलजबरी मजमूआ 0 होता है। मसावात नंबर 2, ये देखें। I1 प्लस I4 प्लस ब्रैकेट में माइनस I2 ब्रैकेट बंद आ गई, प्लस माइनस I3 ब्रैकेट बंद हो गई, प्लस माइनस ब्रैकेट आ गई माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मसावात आ गई दूसरी। फ़र्ज़ करें कि दर्जा शक्ल में नुक्ता ए पर कुछ कंडक्टर बाहम मिल रहे हों। वो कंडक्टर में करंट नुक्ता ए की तरफ आ रही हो, 3 कंडक्टर में नुक्ता ए से करंट जा रही हो, इस तरह। तो स्टूडेंट्स, ये आप लाजमी कर लेना, क्योंकि इसकी डायग्राम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 2 नंबर का इसकी डायग्राम पूछी जाती है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा लॉ है वोल्टेज लॉ या मैश लॉ। किसी भी नेटवर्क में मौजूद मज़ामत और उनमें से गुजरने वाली करंट्स के हासिल ज़रब यानी वोल्टेज ड्रॉप का मजमूआ सप्लाई वोल्टेज EMF के मजमूए के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस E1 प्लस E2, ये आपने फार्मूले स्टूडेंट्स कर लेने। ये एक डेफिनेशन है और नीचे एक दूसरी डेफिनेशन, जो आपको आसान लगे वो आपने कर लेनी है। किसी भी नेटवर्क में मौजूद मज़ामत और उनमें से गुजरने वाली करंट्स का हासिल ज़रब यानी वोल्टेज ड्रॉप का मजमूआ और सप्लाई EMF का अलजबरी मजमूआ 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके फार्मूले आपने कर लेने और उसके साथ ये आपने ये इसकी डायग्राम काट लेनी है। बहुत आसान है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करवाएंगे इसके आपको किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में आगाह करूँगा। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इस चैप्टर 2 में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।